हाँ, तो अनुच्छेद लेखन, इसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? यदि अनुच्छेद लेखन दिया गया है तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन हम लोग कहते किसे हैं? अनुच्छेद लेखन जो है वो निबंध, लघु निबंध भी इसे कहा जा सकता है, बहुत छोटा रूप होता है। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी इसमें रखनी चाहिए। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद यानी अलग अलग पैराग्राफ में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद यानी एक ही पैराग्राफ में पूरे विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग एवं उपसंहार जैसे विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि हमें निबंध में करनी पड़ती है। निबंध में भूमिका लिखना पड़ता है, फिर मध्य भाग लिखना होता है, अंत में उपसंहार लिखना होता है, लेकिन अनुच्छेद में ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं। एक ही पैराग्राफ में, इसमें कभी भी याद रखो तुम लोग, पैराग्राफ परिवर्तित नहीं होता है। अनुच्छेद लेखन में कभी भी पैराग्राफ चेंज नहीं होता है। एक ही पैराग्राफ में जो संकेत बिंदु दिए हुए हैं उनको पूरा समाप्त कर देना होता है। तो अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए जो भी संकेत बिंदु दिए जाते हैं, 3 दिए रहे या 4 दिए रहे, तो सबसे पहले उन संकेत बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी अनुच्छेद लेखन में आप किसी भी तरह का कोई उदाहरण या दृष्टांत नहीं देंगे। बस बहुत ज़्यादा यदि आवश्यकता हुई तो आप उनकी ओर सिर्फ संकेत कर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दान वीरता की बात आ रही है, किसी दानी व्यक्ति के बारे में, या दान वीरता जो है, मनुष्य को दानी होना चाहिए, और इससे संबंधित कोई अनुच्छेद यदि आप लिख रहे हैं। अब आपको लगता है कि हमारे इतिहास में तो बहुत सारे दानी हुए, हम सबके बारे में लिखना प्रारंभ करें, तो ऐसा लिखेंगे तो फिर आपके लिए मुख्य बात से आप भटक सकते हैं। इसके लिए सिर्फ संकेत मात्र कर देना काफ़ी होता है। जैसे कर्ण, दधीची, हमारे देश में इस तरह के बहुत सारे दानी हुए, दानवीर हुए, बस इतना संकेत कर देने का मतलब यही है। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय जो है वो 10-15 वाक्यों अथवा 80 से 100 शब्दों में ही पूरा हो जाए। यानी जो आपके वाक्य हैं वो कितने होने चाहिए? 10 से 15, और शब्द जो है वो 80 से 100, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उसकी चर्चा करनी चाहिए। यानी विषय के जो भी आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स पर आप विचार कर लें और यह तय कर लें कि 4 पॉइंट दिया हुआ है तो हमको 15 पंक्ति यदि लिखना है तो किस पॉइंट्स पर हम ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बड़ा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बाकी सब पर 2-3 लिख रहे हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको लगता है कि हमको इस पर ज़्यादा लिखना चाहिए, 4 पंक्ति 5 पंक्ति लिखनी चाहिए, तो ये आपको पहले ही तय कर लेना होगा। बात समझ में आ रही है? जब आप अनुच्छेद को, पॉइंट्स को पढ़ेंगे, संकेत बिंदुओं को, तो आपको यह तय कर लेना होगा कि किस संकेत बिंदु के लिए आपको कितनी पंक्ति लिखनी है। जहां तक संभव हो वाक्यों को छोटा तथा सरल रखना चाहिए। यानी एक वाक्य अब ऐसा ना हो कि 3 पंक्ति का और 4 पंक्ति का हो। कभी कभी वाक्य भी आप बहुत लंबे चौड़े लिखने लगते हैं। खासकर ये है किसके लिए बता रही हूँ मैं अनुच्छेद, ये पंक्तियों से संबंधित बात मधुरम के लिए। मधुरम बहुत लंबा लंबा पंक्ति लिखता है, तो पंक्ति बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, वाक्य जो है बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, छोटा और सरल होना चाहिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। यानी जो विषय आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही वाक्य को आप हर एक पैराग्राफ में घुमा फिरा कर लिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है गागर में सागर भरना। यानी कलात्मक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। यानी विषय में जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं
और किसी विद्यार्थी ने सिर्फ 3 संकेत बिंदु का ही वहां वर्णन किया अनुच्छेद के अंतर्गत और 1 संकेत बिंदु को यदि उसने छोड़ दिया तो उसका मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा और सभी संकेत बिंदुओं को लिखने के लिए पैराग्राफ परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। पहला जैसे संकेत बिंदु आपका समाप्त हुआ और दूसरा तुरंत लिखना है तो ठीक पूर्ण विराम के बाद वहीं से शुरू करेंगे। फिर दूसरा संकेत बिंदु जहां खत्म हुआ, अब तीसरे के बारे में लिखना है तो फिर उसी के बगल से लिखना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? कभी भी पैराग्राफ परिवर्तित नहीं करेंगे। ये आपके अनुच्छेद लेखन की सबसे पहली शर्त होती है कि कभी भी पैराग्राफ परिवर्तित नहीं होगा और विषय के सभी बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी जो विषय आपको दिया हुआ है उस विषय का निष्कर्ष जो है वो अंत होते होते स्पष्ट हो जाना चाहिए और उस अनुच्छेद से आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी पूरी तरह से लिखना चाहिए। 1 पंक्ति में, 2 पंक्ति में अवश्य लिखकर समाप्त करना चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। तो मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी आप चाहें तो कर सकते हैं अनुच्छेद लेखन में। ठीक है, अब कुछ अनुच्छेद आप लोगों को दिए हुए हैं तो उस पर मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ, तो आप ध्यान देंगे कि किस तरह से संकेत बिंदु दिया हुआ है और उसको आधार बना के लिखा गया है। ऐसा नहीं हो कि आप सोच रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ। अब जैसे एक है, कभी कभी कोई कोटेशन को भी उठाकर दे दिया जाता है अनुच्छेद लेखन में। जैसे एक मैं पढ़ रही हूँ, सांस को आँच नहीं, ये एक कोटेशन है, एक उक्ति है, उस उक्ति को यहाँ दिया हुआ है अनुच्छेद लेखन के रूप में। सांस को आँच नहीं, संकेत बिंदु। अब इसमें 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहला संकेत बिंदु है सत्य बोलने का महत्व, सत्य बोलने वालों के उदाहरण और तीसरा सत्य न बोलने का परिणाम। समझ में बात आ रही है सबको? हेलो? हाँ, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, ये पहला है सत्य बोलने का महत्व। ये संकेत बिंदु को आधार बना के यहाँ लिखा गया है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उस पर, और आप ध्यान रखेंगे विराम चिन्हों का, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, ये अवश्य होना चाहिए। तो जो व्यक्ति सत्य बोलता है कॉमा, उस पर कोई आँच नहीं आती, अर्थात उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूर्ण विराम। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की समाज में जीते जी बहुत प्रतिष्ठा होती है तथा मृत्यु के पश्चात उसके यश में और वृद्धि हो जाती है। पूर्ण विराम। महात्मा गांधी ने जीवन भर सत्य ही ईश्वर है, सिंगल इन्वर्टेड, के सिद्धांत को अपनाया। संसार के कई व्यक्तियों का यह मानना है कि संसार की हर सफलता को सत्य के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। ये पहला आपका जो संकेत बिंदु है, सत्य बोलने का महत्व। ठीक है, ये इसका उदाहरण दिया हुआ है और इसके साथ सत्य बोलने वालों का, इसमें किसके बारे में दे दिया गया है उदाहरण, बताइए। सत्य बोलने वालों का उदाहरण किसका भी आप लोगों ने सुना? किस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने जीवन भर सत्य ही बोला? मैंने अभी पढ़ा ना, किसके बारे में मैंने कहा? जिन्होंने सत्य ही ईश्वर है के सिद्धांत को जीवन भर अपनाया। किसकी चर्चा भी मैंने की? हाँ, मुझे लगता है कि बाकी सारे बच्चे यहाँ से हट गए हैं, सिर्फ नाम लगाकर वो अपना एंट्री देकर और वो आराम से हट गए हैं, इसलिए उनको कोई सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अधिकतर बच्चे यही कर रहे हैं। चलिए, तो ये महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत को अपनाया। सत्य बोलने वाले को कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, किंतु अंत में विजय उसे ही प्राप्त होती है। यह एक कटु सत्य है कि असत्य बोलने वाले को क्षणिक सफलता तो मिल जाती है, किंतु उनका अंत बहुत बुरा होता है
तथा अंततः पराजय का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। ठीक है, जो लोग सत्य नहीं बोलते उनका क्या परिणाम होता है, इस संकेत बिंदु का यहाँ वर्णन है। इस विषय में सत्यवादी हरिश्चंद्र का जीवन साक्षात प्रमाण है, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे, किंतु सत्य को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। इस तरह से आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं, इस तरह से एक संकेत मात्र है। अब इनके बारे में पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संकेत मात्र कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को सत्यवादी विशेषण ही उनके नाम के साथ जुड़ गया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किसी भी अनुच्छेद का एक संदेश जरूर होना चाहिए। तो ये संदेश यहाँ पे है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य को अपनाकर ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सत्य बोलकर हम इस समाज का कल्याण करने में अपनी सहायक भूमिका निभा सकते हैं। बस हो गया। इस तरह से एक ही स्टेंजा में बिना ये पैराग्राफ परिवर्तित किए आप ये तीनों संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर लिख दिए। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में सबको? कहीं भी पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। मैंने आप लोगों को दिया था ना कभी लिखने के लिए अनुच्छेद, होमवर्क में दिया था कभी? बताओ। हेलो, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मैंने संकेत कभी दिया था आप लोगों को अनुच्छेद होमवर्क में लिखने के लिए? हाँ, किस टॉपिक पर? कितना दिया था मैंने लिखने के लिए, 1 या 2? लिख लिए हो दोनों, सब वो लिखे हो? चलिए ठीक है, अब जो भी परीक्षा में आएगा लिखना होगा आपको, लिखिएगा। अब मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। कबीर का हो गया था रिवीजन, हो गया था संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कबीर का, या नहीं हुआ था? मुझे लगता है कि हो गया था। कबीर का नहीं हुआ था। 2 पार्ट सिर्फ गद्य का हुआ था, बड़े भाई साहब और ततारा वामीरों का था। साखी नहीं? अच्छा, चलिए। सबसे पहले तो आप लोग शब्दार्थ जरूर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि शब्दार्थ अनिवार्य है। कबीर की भाषा पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। सधुकड़ी यानी साधुओं की भाषा, और पंचमेल खिचड़ी यानी ये जहाँ जहाँ गए। कहा जाता है कबीर के बारे में कि कबीर जो थे वो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वे अपने बारे में कहते हैं कबीर, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज। मसी कागज छुयो नहीं, मैंने स्याही और कलम को कभी छुआ नहीं, कागज और कलम को, और कलम गहियो नहीं हाथ, कभी हाथ में कलम को पकड़ा नहीं। उनके इसी कथन से पता चलता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वे जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने अपनी साखियों में, समाज सुधारक का निर्भीक स्वर इनके साखियों में सुनाई पड़ता है। उस समय की जो भी व्याप्त रूढ़ियाँ और धार्मिक कुरीतियाँ थी समाज में, जो भी व्याप्त, इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और राम रहीम की एकता पर बल दिया। क्योंकि हमारे समाज में आज भी राम रहीम यानी हिंदू मुस्लिम यानी जाति भेद, सांप्रदायिक भेद अभी भी हैं। लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति तीखा प्रहार करने से चूकते नहीं हैं। अपने धर्म के बारे में लोगों की मान्यता होती है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, उस पर तीखा प्रहार करना, ये आज की भी हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी हो रहा है। तो इस तरह से समाज से इन सभी कुरीतियों, बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर ने समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद की, और जगह जगह समय समय पर उन्होंने इस कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, उन लोगों ने उनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, और इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी।
और इस तरह से इनकी भाषा जो है वो सभुकड़ी है और पंचमेल खिचड़ी, कुछ भी कह सकते हैं। तो साखी के बारे में कहा जाता है कि इनकी साखियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो नीति परक हैं। वो सारे जो इनकी साखियां कहने के लिए तो 2 पंक्तियों की है, लेकिन इन सभी साखियों में कोई न कोई शिक्षा अवश्य है, और वो सारी शिक्षा जो भी उन्होंने दी है वो सभी मानव जीवन से संबंधित हैं। यानी इनकी साखियों में हर तरह की बुराइयों का वर्णन उन्होंने किया है, और किस तरह से बुराइयों को दूर करने के लिए समाज को एक सही मार्ग दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। और इस तरह से जैसे पहला साखी इनका है वाणी से संबंधित। इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अहंकार और कटु वचन को त्यागने के लिए उन्होंने कहा है, और कहा है कि आपके मन का अहंकार यदि आप त्याग कर मीठे वचन बोलेंगे तो स्वयं आपको भी ठंडक महसूस होगी, मन शांत और प्रसन्न होगा, और साथ ही सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कटु वचन को त्याग कर, कटु वाणी को त्याग कर मीठे वचन बोलने के लिए मानव वर्ग को, मनुष्यों को प्रेरित किया है। ठीक है, यानी मधुर संबंध स्थापित करने के लिए और मधुर वाणी का उन्होंने महत्व स्थापित करते हुए लोगों को कहा है कि मधुरता का व्यवहार और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी वाणी साखी में उन्होंने कहा है कि मनुष्य के बारे में कि मनुष्य जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता है, धार्मिक स्थलों में भटकता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि उसकी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है, एक मृग का उदाहरण देकर उन्होंने बताया है। साखियों में सबसे बड़ी विशेषता उनकी रही है कबीर की कि वो उदाहरण देकर मनुष्य को समझाने की कोशिश किए हैं। दूसरी साखी में उन्होंने बताया है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इसमें उन्होंने बताया है कि मृग के नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है, हिरण की नाभि में, लेकिन वह उसको पता ही नहीं होता है, और वह उसकी खुशबू से, उसकी सुगंध से परेशान होकर जब उसे महसूस होता है कि बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, और वह पूरे वन में परेशान होकर वो भटकता रहता है, ढूंढते रहता है कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने ठीक इसी प्रकार मनुष्यों को भी बताया है कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त हैं, हमारी अपनी आत्मा में ही है, लेकिन अज्ञानतावश लोग उनको कहाँ ढूंढते हैं? जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन धार्मिक स्थलों में, कंदराओं में, पर्वतों पर जाकर खोजते हैं। लेकिन कहते हैं कबीर कि नहीं, हे भक्तों, हे मनुष्य, तुम्हें बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में फिर उन्होंने बताया है तीसरी साखी के बारे में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं अर्थात अहंकार, यहाँ कबीर ने मेरे अंदर, उनका कहना है कि मैं यानी अहंकार का भाव, ये जब तक भरा हुआ था तब तक ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर का मैं रूपी अहंकार जब समाप्त हो गया तो मुझे उस ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को मैंने अपने मन में देखा, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो समाप्त हो गया और मुझे सत्य का दर्शन हो गया। और ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। यानी जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार का अंधेरा व्याप्त रहता है, वहाँ कभी भी ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलता। यानी ईश्वर को यदि प्राप्त करना है, ईश्वर की यदि भक्ति प्राप्त करनी है, तो मन से अहंकार को त्याग देना होगा, तब जाकर हमें ज्योति स्वरूप उस ईश्वर की प्राप्ति होगी, उस ईश्वर को हम देख पाएंगे और उसकी सत्ता को समझ पाएंगे। इसके बाद उन्होंने चौथी साखी में जो बात बताई है कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसमें कबीर दास ने उन लोगों को फटकारा है जो मौज मस्ती में डूबे रहते हैं और इस संसार में सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही हुआ है सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए। यानी ऐसे लोग समाज में, ऐसा वर्ग आज भी है जो
न तो देश की परवाह करते हैं, न समाज की परवाह करते हैं, न परिवार की परवाह करते हैं, बस वो राग रंग में मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। और ऐसा लगता है उनके जीवन को देखकर कि इस दुनिया में उनका आना सिर्फ मौज मस्ती के लिए हुआ है। और ये देखकर कबीर दास बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी होते थे। और वो कहते हैं कि सारे लोग तो खा पी कर सो गए हैं, यानी मौज मस्ती, यानी सच्चाई से अपनी आंखों को मूंद लिए हैं। सो जाने से तात्पर्य है सच्चाई का सामना नहीं करते हैं, अपनी आंखों को मूंद लिए हैं, बंद कर लिए हैं। लेकिन कबीर दास कहते हैं एक मैं ही जगा हुआ हूँ और मैं ही दुखी हूँ, क्योंकि वो देख रहे हैं ये संसार जो है ये नस्वर्ता की ओर जा रहा है। पूरे संसार में अधिकतर लोग जो हैं वो नस्वर्ता की ओर जा रहे हैं। न तो लोग ईश्वर की सत्ता को समझ रहे हैं और न ही अपने जीवन के प्रति, समाज के प्रति जागरूक हैं। तो लोगों की इस अज्ञानता को देखकर कबीर बड़े दुखी होते थे और इसलिए वो रोते हैं, यानी संसार की इस नस्वर्ता को देखकर। उसके बाद है नेक्स्ट दोहे में, विरह भुअंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। इसमें उन व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कबीर कि जिनके शरीर में परमात्मा यानी राम का विरह रूपी सांप बस गया है, यानी जो राम के वियोग में है, जिन्हें राम की भक्ति, ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि राम का जो वियोगी होता है वो जीवित नहीं रह पाता। यानी जिसे ईश्वर की प्राप्ति करने की इच्छा होती है, यानी जो ईश्वर का सानिध्य चाहता है, ऐसा व्यक्ति यदि जब ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं होती है तो या तो वो बचता नहीं है, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, और यदि वो बच भी जाता है किसी तरह से तो परमात्मा को पाने के लिए वो पागलों की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ही उपाय है कि उसे जीवित रखा जा सके, और वो उपाय क्या है? परमात्मा से मिलन। यानी यहाँ भगवान के प्रति आस्था की भावना को कबीर ने व्यक्त किया है कि संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भोग विलास में अपने जीवन को बिता देते हैं, कभी भी ईश्वर की आराधना या उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और ना ही उसके प्रति कभी, भगवान के प्रति कभी आस्थावान होते हैं। ऐसे लोगों को के बारे में कह रहे हैं कि दिन रात भगवान के कुछ लोग हैं जो पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन जब उन्हें भगवान की भक्ति रूपी जब आशीर्वाद नहीं मिलता है, भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन जब उन्हें ईश्वर की भक्ति नहीं प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों की स्थिति पागलों के समान हो जाती है। कुछ कुछ लोगों को आप लोग देखेंगे कि एकदम दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और हर कार्य के पीछे वो चाहते हैं कि ईश्वर उनका साथ देगा, लेकिन जब उनकी आशा टूटने लगती है तब ऐसे लोग जो है एक तरह से बौरा यानी पागल के समान कबीर को दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए कबीर ने कहा है कि इनका बस एक ही मात्र उपाय है कि किसी तरह से इन्हें ईश्वर की सानिध्य, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुधाए। यहाँ कबीर दास ने उन व्यक्तियों के बारे में कहा है जो हमारी निंदा करता है, यानी निंदक, निंदा करने वाले को निंदक कहते हैं। तो कबीर का कहना है कि हमें ऐसे लोगों को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े काम के होते हैं जो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं, साफ बना देते हैं। क्योंकि ये हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान उजागर करते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि हम में किस बात की कमी है, और फिर हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कबीर ने कहा है कि निंदक को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। यहाँ आंगन कुटी छवाए का तात्पर्य यह नहीं कि अब आप उसके लिए कुटी बना दीजिए और घर में रखिए, यहाँ है कि उसको निकट रखिए, नज़दीक रखिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये मनुष्यों की आदत होती है, स्वभाव होती है उनकी, कि निंदक व्यक्ति को जहाँ देखते हैं कि वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी टोका टोकी कर रहा है उसके व्यवहार के बारे में, तो ऐसे लोगों को देखकर भागने लगते हैं। लेकिन कबीर ने कहा है कि नहीं, ऐसे लोगों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपके स्वभाव को साफ करने का काम करते हैं, आपकी बुराइयों की ओर आपका ध्यान दिलाने का काम करते हैं, और बिना साबुन के, बिना पानी के, यानी बिना किसी हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा, है ना, यानी बिना किसी खर्च के, बिना किसी परेशानी के आपके
अंदर की जो कमियां हैं उसको दुर्गुणों को दूर करते हैं। नेक्स्ट साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ उन्होंने बताया है कि पोथी पढ़ पढ़ कर तो पूरा संसार के लोग, पोथी पढ़ पढ़ के पूरे संसार के लोग जो हैं वो मर गए, लेकिन एक भी व्यक्ति जो है वो, एक मिनट बच्चों, हाँ हाँ,